यही चाहिए था, यशस्वी जायसवाल से यही वाली पारी चाहिए था। बस यही एक मिसिंग था, क्योंकि पहले भी यशस्वी जायसवाल पहले भी रन बना रहा था, लेकिन वो यशस्वी जायसवाल की तरह नहीं बना रहा था। आज उसने सेंचुरी भी बनाई, सेंचुरी बनाने के बाद सेलिब्रेट किया, और सेलिब्रेशन में भाई साफ साफ दिखा कि उसके ऊपर कितना बर्डन है। जो बाहर से नॉइज आ रही है, जो मतलब बाहर से लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, दिख रहा था भाई, हम भी कर रहे थे ट्रोल, हम भी ट्रोल कर रहे थे, क्योंकि भाई वो ऐसे खेल ही नहीं रहा था। आउट होना गलत नहीं था, दिक्कत ये था कि वो यशस्वी जायसवाल की तरह नहीं आउट हो रहा था। आज भी आउट हुआ है, आज भी यशस्वी जायसवाल की तरह आउट नहीं हुआ है। सेंचुरी यशस्वी जायसवाल की तरह बनाया, लेकिन सेंचुरी के बाद पता नहीं क्या हो गया यार, सेंचुरी के बाद वापस से भाई रुक गया। किसने सोचा था यार कि इंडिया 224 रन बनाई पहले इनिंग में, और उसके बाद भाई दूसरी इनिंग में 374 यानी 374 का भाई इंग्लैंड को लीड भी दे दी, और लीड के साथ साथ भाई इंग्लैंड बैटिंग करने आती तो भाई एक विकेट भी ले लेती, और जो एक विकेट लेती है वो मोहम्मद सिराज जो विकेट लेता है भाई, हाँ हाँ क्या विकेट है भाई, मजा आ जाता है। खैर उस पर करेंगे डिटेल में बात, लेकिन भाई आज दिन का शुरुआत होता है, दिन का सुबह 72 रन 2 विकेट, यशस्वी जायसवाल और भाई आकाशदीप से क्या उम्मीद था, क्या उम्मीद था भाई सेंचुरी बनाएगा, 50 60 नहीं भाई, उससे 10 20 की उम्मीद थी। यही था कि भाई बहुत होगा, भाई 5 ओवर खेलेगा, उसके बाद शुभमन गिल कप्तान साहब आ जाएंगे खेलने, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। वो इतना सॉलिड दिखा कि भाई इंग्लैंडियों को समझ में आ गया कि यार वो इंडिया वाले भाई उनके साथ धोखाधड़ी किया, उनके साथ धोखाधड़ी ही किया, और सही बताएं तो उनके साथ धोखाधड़ी ही हुआ है। वो इसलिए क्योंकि उनको लगा कि भाई ये नाइट वॉचमैन है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो नाइट वॉचमैन नहीं है, वो बैट्समैन है, प्रॉपर बैट्समैन है। ये कह लो कि एक ऑलराउंडर मिल गया है, स्वयं हार्दिक पांड्या आ गया भाई, ऑलराउंडर मिल गया, ऑलराउंडर। उनकी तरफ से बेन स्टोक बाहर गया, हम लोग की तरफ बेन स्टोक आ गया भाई। बॉलिंग से विकेट नहीं लिया था पहले इनिंग में, तो भाई रन बैट से रन बना दिया 66 रन, और बहुत बेहतरीन खेला था। एक टाइम को तो ऐसा लग रहा था कि भाई आकाशदीप खेल रहा है तो लग रहा था यार कोई भी इंग्लैंड का बॉलर आउट नहीं कर पाएगा, लेकिन यशस्वी जायसवाल जब आ रहा था स्ट्राइक में तो भाई डर लग रहा था यार कहीं कट कुट लग के आउट ना हो जाए, यार देख के यार आराम से, अरे स्टंप में लग जाए, बोल्ट ना हो जाए, ये डर था। लेकिन आकाशदीप खेल रहा था तो भाई क्या सॉलिड दिख रहा था भाई, डिफेंस भी बढ़िया, और जब मार रहा था तो मार भी बढ़िया रहा था। 66 रन बनाया है, 66 रन। इससे पहले जो नाइट वॉचमैन सबसे ज़्यादा रन बनाया तो भाई वो अमित मिश्रा, 86 रन, 86 या 82 रन था, और आज भाई आकाशदीप ने 66 रन बनाया है, आज आकाशदीप ने 66 रन बनाया है। ठीक है, अमित मिश्रा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, कोई बात नहीं, मिश्रा जी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया तो क्या हुआ भाई, अपने करियर का सबसे बेस्ट रन तो बना लिया, सबसे बेस्ट। और यशस्वी जायसवाल भाई 118 रन बनाए, सेंचुरी बनाया, और इसी की बात कर रहे थे, इसी की बात कर रहे थे। कल जो स्टार्ट किया, ठीक है, उसे मौका बहुत मिला, बहुत सारे कैच ड्रॉप हुए, तो भाई इसे ही तो कर्मा कहते हैं, इसे ही तो कर्मा कहते हैं। पहले मैच में यशस्वी जायसवाल कैच ड्रॉप किया जा रहा था, वही काम लास्ट मैच में हो रहा है। यशस्वी जायसवाल का कैच भाई इंग्लैंडिये छोड़ रहे थे कि लोग तुम पहले मैच में छोड़े थे, हम जाते जाते छोड़ रहे हैं भाई, कैच छोड़े, जिसकी वजह से 118 रनों की पारी आई 164 बॉल में। यही दिक्कत है, 164 बॉल में आई। सेंचुरी जो आया था वो 112 113 बॉल में आ गया था सेंचुरी, लेकिन उसके बाद जो 18 रन बने उसके लिए लगभग 50 से 54 बॉल लगे भाई। यही इसी को बोल रहे थे कि भाई आज भी आउट हुआ है तो यशस्वी जायसवाल की तरह नहीं हुआ है, वरना अगर यशस्वी जायसवाल की तरह खेलता तो भाई बैन डकेट समझ में नहीं आता कि बैन डकेट तेज खेल रहा है कि भाई यशस्वी जायसवाल के सामने तो भाई बैन डकेट कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा खेलता है यशस्वी जायसवाल, और बताने की कोई ज़रूरत नहीं। इस सीरीज़ की भाई ये दूसरी सेंचुरी थी यशस्वी जायसवाल की, और इसी सेंचुरी की वजह से इंडिया जो है 375 का लीड दे पाई है, या कह सकते हो 375 की ज़रूरत थी उनको, इंग्लैंड को 375 बनाएंगे तो भाई जीतेंगे, तो भाई ये यशस्वी जायसवाल की ही वजह से हुआ है। इस सेंचुरी में यशस्वी जायसवाल ने 14 भाई चौके मारे हैं, और छक्के दो छक्के मारे हैं, और 14 चौके मारे हैं, उसकी वजह से भाई 118 रन बना पाया है। और ये 118 रन ये कह सकते हो कि यशस्वी जायसवाल पे जो बर्डन था, जो बोझ था भाई, उसको कम किया है, उसको ख़त्म किया है। और इसकी सेंचुरी से जो सबसे ज़्यादा खुश दिखा है वो भाई दिखा है के एल राहुल सबसे ज़्यादा खुश दिखा है, क्योंकि के एल राहुल साथ में भाई ओपनिंग कर रहा था, तो भाई जो उसको परेशानी थी, जो देख रहा था, जिस फेस से यशस्वी जायसवाल चल रहा था भाई, ये के एल राहुल ही जानता था। और आकाशदीप भाई चौथे नंबर पे बतौर इंडियन चौथे नंबर पे बैटिंग करने आया और सेंचुरी बनाया। ये कारनामा केवल 4 लोग किए हैं। सबसे पहले भाई कोई और नहीं, इस कारनामे को इंग्लैंड में सबसे पहले सुनील गावस्कर, फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, शुभमन गिल, और भाई चौथे नंबर पे आज
आकाशदीप ने किया। आकाशदीप भाई 66 रन बनाया, जिसमें 12 चौके मारे हैं, 12 चौके, छक्का एक भी नहीं मारा लेकिन 12 चौका मारा। आउट हो गया भाई, ओवर 10 पे आया, प्रॉपर बैटर की तरह खेल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या है, वही लंच से पहले आउट हो गया। एक काम क्यों नहीं करते कि लंच से ठीक पहले भाई खत्म कर दें, लंच से पहले नहीं, लंच से 15-20 मिनट पहले ही करो इनिंग खत्म, भाई चलो तुम लोग लंच करने चलो, पहले ही हो जाए इंडिया की, ये अच्छा रहेगा। शुभमन गिल अगेन भाई सिर्फ 11 रन ही बना पाया, जो सबसे खराब हुआ, जो खराब डिसीजन था भाई वो रिव्यू लेना था। 11 रन पे आज आउट हो गया। उम्मीद थी कि भाई एक सीरीज में सबसे अधिक रन बनाने में के मामले में भाई वो नंबर 1 पे आ सकता था, सुनील गावस्कर को पीछे छोड़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, केवल 11 रन ही बना, कोई दिक्कत नहीं है। होता रहता है। करुण नायर भाई 17 रन मारा, और करुण नायर का वही है पैटर्न, वही है, शॉर्ट बॉल लाओ भाई आउट हो रहा है, तो सेम पैटर्न नहीं चलेगा भाई, पैटर्न कुछ नया लाओ। एक ही पैटर्न से अगर आउट होगा तो भाई नहीं चलेगा। और समझ में नहीं आ रहा था यार, एक ही पैटर्न से बार बार जब आउट हो रहा है बंदा, तो क्यों सेना कंट्री में क्यों खिला रहे हैं? एक काम कर क्यों नहीं करते हैं कि करुण नायर को केवल इंडिया में ही खिलाए, केवल इंडिया में या एशिया में खिलाए, बांग्लादेश की सीरीज हो उसमें ले जाए, श्रीलंका की सीरीज हो उसमें ले जाए, लेकिन और बाहर ना ले जाए, इन सभी देशों में ना ले जाए, क्योंकि भाई इस तरह से आउट हो रहा है, बहुत बेकार लग रहा है भाई, बहुत बेकार। रविंद्र जडेजा अगेन भाई 53 रन बनाया है, ये 6वीं हाफ सेंचुरी थी, और रविंद्र जडेजा की तो जितनी भी तारीफ करो सब कमी है। रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, और ये हो सकता हो भाई उसकी लास्ट बैटिंग थी जिसमें 53 रन आए। आउट होने के बाद भाई गुस्सा भी हुआ, अपने आप से गुस्सा हुआ, क्योंकि वो उसके बाद कोई पेयर था ही नहीं बैटिंग पेयर। ध्रुव जुरैल 34 रन बनाए हैं 46 बॉल में, और ध्रुव जुरैल का भी वही है, बिना मतलब का रिव्यू। अबे सामने भाई बॉल आ रही है, उस पर भी रिव्यू ले लिया, और वहाँ पे भी LBW आउट ही था, वहाँ पे भी आउट था, लेकिन वो रिव्यू लेना नहीं छोड़ा, रिव्यू ले लिया। वॉशिंगटन सुंदर जब रविंद्र जडेजा भाई आउट हुआ, तो उसके बाद क्योंकि कोई पेयर तो था नहीं, क्रीज पे मोहम्मद सिराज भाई आता है, एज लगता है, लेकिन उसके बाद भी हमारे रजा साहब जी उसको आउट दे देते हैं बिना किसी बात का आउट। और भाई इस अंपायर का तो अलग ही चल रहा है, ये समझ लो अगर आउट दे रहा है तो वो नॉट आउट ही होगा, और अगर नॉट आउट दे रहा है तो वो आउट ही होगा। भाई बैट लग रही है बॉल से, यानी बॉल बैट पे लग रही है, एज है, उसके बाद भी आउट दे दिया मोहम्मद सिराज को। हालांकि सिराज भाई शांत रहा, गुस्सा नहीं हुआ, वरना समझ लो गड़बड़ हो जाती। अच्छा है कि वो शांति रहा, लेकिन उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर भाई अकेला पड़ गया, क्योंकि दूसरी तरफ महान महान बल्लेबाज भाई प्रसिद्ध कृष्णा था, और प्रसिद्ध कृष्णा मात्र केवल 2 बॉल खेला है, लेकिन केवल 2 बॉल खेला है, और मोहम्मद सिराज जो 3 बॉल खेला है और एक भी रन नहीं बना है। प्रसिद्ध कृष्णा वो भी 2 बॉल खेला है, रन कोई नहीं बना है, लेकिन मजे वाली बात यह है कि वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा के बीच 39 रनों की पार्टनरशिप आई है, जिसमें से भाई प्रसिद्ध कृष्णा केवल 2 बॉल ही खेला है और उसमें रन कोई भी नहीं बना है। और वॉशिंगटन सुंदर भाई लास्ट में क्योंकि कुछ था नहीं, इसलिए वो अटैक किए जा रहा था, और जो लास्ट में अटैक कर रहा था, हाँ मजा आ गया था, मजा आ गया था भाई, मजा आ गया था। 4 छक्के मारे हैं और 4 चौके मारे हैं, और जिस पे आउट हुआ था उस पर भी वो मारने ही जा रहा था, हालांकि सिंगल लेने जा रहा था, लेकिन गड़बड़ हो गया, आगे बैट मतलब बॉल आ गया, इसलिए उड़ाने चला गया, आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी 39 रन बनाया ना, तो उतना काफ़ी है। इसी के साथ भाई इंडिया का स्कोर 396 हो गया, 10 विकेट के नुकसान पे, यानी लीड 374 रनों की लीड हो गई। इंग्लैंड को 375 रन बनाने थे। अब अगर इनकी बॉलिंग देख ले तो अटिंगसन भाई 27 ओवर किया है, इसकी भी सेंचुरी हुई है, 127 रन दिए हैं, 3 विकेट लिया है। हालांकि इकॉनमी भाई 5 की मान लो, 4.5 की। टंग 30 ओवर में 125 रन, यहाँ पे भी एक सेंचुरी है। तो मिला जुला के आज के मैच में भाई 3 सेंचुरी आई है। एक यशस्वी जायसवाल की है, यशस्वी जायसवाल की तो छोटी सेंचुरी है, 118 रन ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी सेंचुरी है वो अटिंगसन की 127 रन है। उसके बाद जो नंबर 2 पे सेंचुरी है वो टंग की है, जॉस टंग, जिसने 30 ओवर में 125 रन दिया है। हालांकि फाइफर भी लिया है, 5 विकेट भी लिया है, फाइफर नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन भाई हो गया फाइफर, मेहनत है सामने वाले की। हालांकि पहले इनिंग में इतनी गंदी बॉलिंग कर रहा था कि लग नहीं रहा था, उम्मीद नहीं थी कि भाई ये फाइफर लेगा, लेकिन इसमें ये फाइफर ले लिया। और अटिंगसन भाई इसमें 3 विकेट लिया, उल्टा हुआ, पहले इनिंग में अटिंगसन 5 विकेट लिया था और टंग जो है वो 3 विकेट लिया था, इसमें उल्टा हो गया। जेमी ओवरटन जो पिछले मैच में जिसको कोई विकेट नहीं मिला, भाई इसमें 2 विकेट मिले, इसमें इसको 2 विकेट मिले, एक भाई ध्रुव जुरैल का विकेट और दूसरा यशस्वी जायसवाल का सबसे बड़ा विकेट भाई इसी ओवरटन को मिला है। बैथल भाई वो जगह बैथल भी भाई बॉलिंग किया है, 4 ओवर किए हैं, 13 रन, और जो रूट वो भी 5 ओवर भाई किया है, 15 रन, कोई विकेट नहीं मिला इन दोनों। 375 की चेज में भाई इंग्लैंड आती है, इंग्लैंड की तरफ से अब वही जैक क्रॉली और बेन डकेट शुरुआत होता है। भाई जो बॉल लगती है बेन डकेट को, मजा आता है यार, सामने से बॉल उठ के बेन डकेट को लगती है,
बैन डकैट आज इंजर्ड भी दिखा। आज ये कह सकते हो कि वो जैसे पहले इनिंग खेल रहा था भाई वैसे नहीं, थोड़ा सा दिख के खेला है। 48 बॉल लिया, 34 रन बनाया, जिसमें से 4 चौका मार चुका है। सोचिए ये सेफ खेल रहा है, ये कोई भाई अटैकिंग नहीं खेल रहा है, ये भी सेफ खेल रहा है, कोई आड़ा टेढ़ा शॉट नहीं मार रहा। उसके बाद भी भाई 34 रन है 48 बॉल में केवल। दूसरी तरफ जैक क्रॉली 36 बॉल खेला है, 36 बॉल में 14 रन बनाया, हालांकि आउट हो गया है। आउट होने का इसका केवल एक ही रीजन, वो आखिरी ओवर था, और आखिरी ओवर में भाई इसका वही रिएक्शन, वही एक्टिंग आ रहा था। जैक क्रॉली इसका तो लंबा कटा है, इसका सबसे लंबा कटा है। आखिरी ओवर था तो क्या जरूरत थी एक्टिंग करने की? आखिरी ओवर जब था ही तो क्या ही जरूरत है एक्टिंग करने की? भाई उसकी ऐसी बकवास एक्टिंग देख के शुभमन गिल को भी हंसी आ गई, वो भी मंद मंद मुस्काया जा रहा था, वो भी मुस्कुरा रहा था कि देखो ये यहाँ पे भी चला एक्टिंग करने। आखिरी ओवर तो था ही, लेकिन उसकी गलती ये थी कि भाई सामने मोहम्मद सिराज था। अब भाई मोहम्मद सिराज को तुम थोड़ी रोकोगे, भाई वो बॉलिंग करने आ रहा था, बस रोक दिया कि नहीं यार सामने रुको रुको, बस। फिर क्या भाई, सेकंड लास्ट बॉल थी, ओवर की सेकंड लास्ट बॉल थी भाई, क्या क्लीन यॉर्कर मारा है, क्लीन यॉर्कर। और वो जो बॉल थी, बोल रहे थे ना कि इससे पहले सीरीज ऑफ द बॉल भाई वो थी जिसमें जो रूट को आकाशदीप ने आउट किया था, क्लीन बॉल। लेकिन वही काम आज मोहम्मद सिराज ने भी किया। अब सोचने वाली बात यह है कि कौन होगा सीरीज ऑफ द बॉल, सीरीज ऑफ द विकेट कह सकते हो, सीरीज ऑफ द बॉल कह सकते हो, कौन होगा? हालांकि ये एक्टिंग आज यशस्वी जायसवाल ने भी किया, और सेम भाई मंद मंद आज जैक क्रॉली भी मुस्कुरा रहा था, सेम मुस्कुरा रहा था। वो भी सोच रहा था कि ये काम तो मेरा है, तुम क्यों कर रहे हो भाई, ये काम तो मेरा है। और वही भाई इतने देर में इंडिया ने बॉलिंग भी किया है, 14 ओवर किए, जिसमें से आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा दोनों ने 5-5 ओवर किया है, विकेट कोई भी नहीं मिला है। आकाशदीप को 15 रन पड़े हैं, लेकिन बॉलिंग भाई बहुत अच्छी की है। बॉलिंग जिस हिसाब से किया है उस हिसाब से तो उसको विकेट मिल जानी चाहिए थी, लेकिन विकेट मिली नहीं। वो दोनों को बॉलिंग किया, दोनों को बेहतरीन बॉलिंग किया। जैक क्रॉली को भी, उसको भी इंजर्ड किया है, उसको भी हाथ में मारा है। और बैन डकैट भाई इसको तो मारा नहीं है, लेकिन जो इसके सामने से बॉल उड़ी है ना, वो देख के मजा आ गया, वो देख के मजा आ गया। प्रसिद्ध कृष्णा 5 ओवर में 23 रन। स्टार्टिंग का भाई 3 ओवर या 2 ओवर कह सकते हो बहुत महंगा था, 2 ओवर बहुत महंगा था, लेकिन तीसरा ओवर होता है जिसमें ये भाई मैडन ओवर फेंकता है, लेकिन उसके बाद भी इसको हटा के भाई मोहम्मद सिराज को लाया जाता है। वो समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है, या हो सकता है कि भाई बॉलिंग चेंज की वजह से। और बॉलिंग चेंज से याद आया कि इंग्लैंड में 3 बॉलर थे, 3 बॉलर, क्योंकि चौथा बॉलर क्रिस वोक्स वो इंजर्ड हो गया, इसलिए वो बाहर हो गया। तो भाई कमेंटेटर हर जगह ये होने लगा कि यार इंग्लैंड एक बॉलर के साथ शॉर्ट है, मतलब एक बॉलर शॉर्ट है, एक बॉलर नहीं है, तो इंग्लैंड को दिक्कत है। तो ये दिक्कत तो हम लोग का पहले से ही है, हम लोग में भी तो 3 ही है, हम लोग में भी तो 3 ही है, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा आज 5 ओवर किया है, 23 रन दिया है, विकेट कोई भी नहीं। और अभी तक में इकॉनमी हाई भी है, 4.60 की इकॉनमी भी है। मोहम्मद सिराज भाई, मोहम्मद सिराज का पता नहीं क्या है। जसप्रीत बुमराह जब नहीं होगा तो भाई मोहम्मद सिराज अलग ही दिखता है, वो लगता है अलग ही ब्राइटली है। मोहम्मद सिराज विदाउट कह दो, अगर जसप्रीत बुमराह को उसको खेलना है तो भाई वो विकेट, और जो बॉलर बन जाता है वो बेहतरीन बॉलर बन जाता है। फर्स्ट इनिंग में भी 8 ओवर का वो लगातार स्पेल फेंका, और वो भी कमाल का स्पेल था, और वही काम आज भी किया। 3.5 ओवर फेंका, लगभग 4 ओवर फेंक देता, लेकिन सेकंड लास्ट बॉल पे भाई विकेट आ गई जैक क्रॉली की। 11 रन ही केवल दिए हैं और विकेट भी लिया है। इंग्लैंड भाई अभी भी 324 रन पीछे है, और इंडिया को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए केवल 8 विकेट चाहिए, और इंग्लैंड को सीरीज जीतने के लिए 324 रन चाहिए।